अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे जो साथ में बैठे हैं ये परवेज भाई पाकिस्तान से आज ही आके पहुंचे हैं सुबह। तो ये पाकिस्तान में 22 दिन रहकर आए हैं। इनको वहाँ का माहौल कैसा लगा, क्या वहाँ देखने को मिला, कि वहाँ लोगों से कैसा प्यार मिला, क्या इनको वहाँ देखने को मिला। तो परवेज भाई, आप यहाँ से ईद ईद वाले दिन ही निकल गए थे जी। और आप जब यहाँ से वहाँ पहुंचे तो किस तरह आपका स्वागत हुआ और किस तरह वहाँ आपको प्यार मिला, कैसा वहाँ माहौल था, क्या आपको फर्क नजर आए यहाँ की मेवात में और वहाँ की मेवात में? कुछ चंद बातें बताएं हमें। सबसे पहले मैं सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मेरा जो सफ़र था 22 दिन का मैं पाकिस्तान में बिता कर आया हूँ और जो मेरा माहौल वहाँ मुझे देखने को मिला वो अल्लाह का शुक्र है। जो भाइयों का प्यार मुझे वहाँ मिला देखने को वो मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र, इतनी मेहमान नवाजी, इतनी कदर जो उन्हें इज्जत हमारे लिए दी वो शायद हम यहाँ आकर उनको नहीं दे सकते। वाकई में बड़ी कदर करी। और जो कल मैं जब वहाँ से विदा हुआ तो वाकई में दिल, जब मैं वहाँ से निकल रहा तो पलट के मेरे पास देखा नहीं गया, इतना दिल तार तार हो गया। और बहुत अपनों से बिछड़ने का दर्द आप सबको पता है कितना होता है, कैसा होता है। तो बड़ा दुख हुआ वहाँ जब मैं रवाना हुआ। तो वहाँ देखने लायक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपस का प्यार मोहब्बत। देखने तो हमारे जैसे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, जामा मस्जिद है, वहाँ भी अपनी बादशाही मस्जिद है, पाकिस्तानी मीनार है, बहुत सी चीज़ मैंने देखी। लेकिन वक्त कम होने की वजह से मैं अपने को ज़्यादा टाइम दिया, अपने को तवज्जो ज़्यादा दी, लेकिन वहाँ मेहमान नवाजी से ही वाकई में फुर्सत नहीं मिलती। तो परवेज भाई, जैसे वहाँ आप ब्याह शादियों में वहाँ शामिल हुए थे, ब्याह शादियों का जो एक वक्त चल रहा है इस टाइम, तो यहाँ भी अपने यहाँ भी शादियाँ हो रही है, वहाँ भी हो रही हैं। तो वहाँ की शादियों में जब आप शामिल हुए तो अपने यहाँ और वहाँ की शादियों में कुछ अंतर नजर आया आपको? जी, ज़मीन आसमान का अंतर है ब्याह शादियों में, हमारा होना और वहाँ का होना। वहाँ की शादियों में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। पाकिस्तान में पाकिस्तान में अपने यहाँ से ज्यादा खर्च करते हैं। हमारे यहाँ से ज़्यादा खर्च होता है। वहाँ जो खाने की डिश होती है, हमारे यहाँ तो आम है, जो आपको पता है, जो मीठी चीज़ देते हैं, बिरयानी भी देते हैं और अपनी जो सब्जी देते हैं। वहाँ लेकिन अनेक प्रकार की कई टाइप की वो जो डिश होती हैं, रायता है, चावल फ्राई चावल है, बिरयानी है और अपनी सब्जी होती है, कुल्फ़ा होता है। और वहाँ टेबल के हिसाब से हॉलों में शादी होती है। हमारे यहाँ सिंपल सी टेंट लगा देते हैं, मेज कुर्सी लगा देते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी हॉलों में और बुक किया जाता है, कुर्सी के हिसाब से वहाँ चार्ज किया जाता है, बड़े पैसे खर्च होता है वहाँ की शादियों में। और वहाँ की रस्में भी अलग हैं कुछ। जैसे अमीर लोग तो हमारे यहाँ भी वाटिका और जो मैरिज हॉल है उनमें शादियाँ करते हैं, तो वहाँ और जो अपने गरीब आदमी है वो अपने गांव में ही अपने घर के सामने टेंट लगाकर और बारात बुलाकर यहीं अपने घर पर शादी कर लेते हैं। तो क्या वहाँ गरीब और अमीर सारे ही हॉल में शादी करते हैं? जी, उस हिसाब से ना वो अपने हॉल अपने खर्चे के मुताबिक हॉल बुक किया जाता है। वहाँ पे ना हर तरह के हॉल हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ तंबू लगा के टेंट लगा के वहाँ नहीं होता। वहाँ तो हॉलों में ही शादी होती है। जितनी भी शादी होती है सभी मैंने हॉलों में देखी है। कोई मैंने वहाँ टेंट नहीं देखा। मैंने 5-6 शादी टेंट करी है, गरीब भी करी, अमीर भी करी, लेकिन वहाँ ज़्यादा पैसे खर्च होता है शादियों में बहुत अच्छा, ज़्यादा। वहाँ जैसे हमारे यहाँ जैसे बूढ़े बुजुर्ग जो आज से 76 साल 77 साल पहले जो बंटवारे का वक्त था, उस टाइम जो बुजुर्ग बिस्टे थे, तो क्या ऐसा बुजुर्ग वहाँ कोई मिला आपको जो उस टाइम कम हो, जो उम्र दराज आदमी को मिला ऐसा कोई? एक मिला था जी, उस टाइम 11 साल का था वो, तो बड़ी काफ़ी उसका दिमाग थोड़ा सा टहला हुआ है, उससे मेरी बातचीत हुई थी। उस भाई देखने को चिपट गया, रोने लग गया, तो उसने बड़ा गम महसूस हुआ उसके अंदर। जब यहाँ से इंडिया से कोई आदमी मिलने जाता है तो बड़ा खुश होते हैं वो लोग। ये सोचते हैं कि हमारे बुजुर्ग आ गए, हमारे भाई आ गए, और रिश्तों को याद कर कर रोते हैं सब। वाकई में वहाँ जब जाते जाते तो खुशी खुशी है, लेकिन वहाँ से आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल। वाकई में पहाड़, दिल पे पहाड़ पत्थर रख के लाना ऐसा हो जाता है वहाँ से आते हैं जब। वास्तव में बड़ा कल दिल मेरा टूट गया था, बट क्या करें, अपना वतन तो आना है। रियाज भाई जो हैं वो जो जो अपने इंडिया से जाते हैं, हर किसी का वहाँ पे स्वागत करते हैं और वो पाकिस्तान की बातें भी, अपने यहाँ की बातें भी एक दूसरे को मिलाने के लिए फ़ोन नंबर वगैरह बहुत दूर दूर से खोज कर निकालते हैं। तो क्या आपकी मुलाकात जब रियाज भाई से हुई तो कैसा महसूस हुआ था आपको? देखो भाई, रियाज भाई जैसे एक आधी इंसान दुनिया में देखने को मिलेंगे। वाकई में उसने अपना टाइम और घर का आमद भी उसके पीछे जान माल लगा रखा है। बड़ी कुर्बानी दी उसने हमारी कौमियत के लिए। वो काफ़ी दूर दूर तक उसने लंबा सफ़र तय करा है इस अपनी खाली मेवाती कौम के लिए। बड़ा टाइम वक़्फ़ किया उन्होंने, बड़ी मेहनत करी है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो आज वहाँ अपनी जो मेवात है, छोटी मेवात, वहाँ उन्होंने बड़ी जागरूकता पैदा कर रखी है इस चीज़ के बारे में। उनको देख के बड़ी खुशी महसूस होती है दिल में। वाकई में बड़ी भाई की मेहनत है।
और हम तो भाई के लिए यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनको और बढ़ाए और इज्जत दे। वाकई में बड़े नेक इंसान है, बहुत अच्छी मुलाकात हुई मेरी उनसे। और जब मैं गया था तो बहुत फूट फूट कर रोने लगे। जब आया था तो वाकई में रात भी उसने वीडियो कॉल पर बात करी, बहुत मतलब दिल उनका बहुत रोया था, बट क्या करें, मजबूरात हैं, कुछ आना तो पड़ता है, आपने बताया। अच्छा एक बात बताइए, तो वहाँ आपने माहौल देखा, जंगल देखा, वहाँ की कुछ चीजें देखी, तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद आई आपको? क्या पसंद आया उनके वहाँ का रहन सहन या वहाँ का भाईचारा, प्यार प्रेम, क्या चीज पसंद आई आपको? मुझे सबसे ज्यादा चीज पसंद आई वहाँ का खेती बाड़ी। हम यहाँ साल में 2 फसल उगाते हैं, वहाँ वो 3 फसल उगा लेते हैं साल में, जंगल को खाने लिए छोड़ते हैं। सबसे मीठा, हमारे से मीठा पानी वहाँ पे, और नहरी इलाका है। और वहाँ पे जंगल में जैसे डोड़ होती है बीच में, तो उन्होंने वहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं, बहुत हरियाली, हमारे से ज्यादा हरियाली है वहाँ पे। ज्यादातर फसल कौन सी बोई जाती है? अब फिलहाल मक्का चल रही है और गंदुम उठ रही है, गंदुम बोलते हैं गेहूं को, तो कणक भी बोलते हैं उसको वे। तो अब गेहूं की फसल उठा रहे हैं, उठाई चल रही है वहाँ पे। तो कुछ लोगों ने ज्वार तुरंत ही गेहूं काटा और तुरंत ज्वार बो दी, और मक्का भी लगा रखी है उन्हें, मक्का ही। और ये फ्रूट होते हैं, कचरा वचरा वगैरह, ये भी लगा रखे हैं। अच्छा, आप यहाँ से गिफ्ट के तौर पे क्या लेकर गए थे वहाँ? देखो जी, यहाँ से गिफ्ट लेने के तो बहुत कुछ चीजें हैं, वहाँ बहुत महंगाई है वाकई में। वहाँ का जो चीज है बहुत, वहाँ से कुछ ऐसी चीज तो है नहीं लाने लायक, लेकिन यहाँ से बड़ी चीजें हैं ले जाने लायक। वो सबसे चीज हमारी पेठा होती है, पेठा, उसको पसंद ज्यादा करते हैं वो लोग। और ये खोपरा होता है, खोपरा बोलते हैं वो गोला को बड़ा पसंद करते हैं। उन्होंने कह के मंगवाया था मेरे से कि हमें खोपरा और पेठा लाना है, तो वो ज्यादा इस चीज को पसंद करते हैं वैसे। अच्छा, जो गोला, जो नारियल, हाँ जी, गोला होता है, वो लेकर गए वो थे? लेके गए थे 5 किलो। अच्छा, पेठा जो अपने यहाँ पे, वो पेठा लेके गए थे? हाँ, पेठा को बड़ी पसंद करते हैं, वो बहुत शौक से खाते हैं, अच्छा, बड़ी पसंद करते हैं पेठा को। तो आपको विदा करते वक्त कैसा माहौल था जब आपको विदा किया था वहाँ? देखो जी, विदा का तो सबका दिल टूटता है। एक दिन पहले हाजिर लगी थी, उस टाइम खूब रोए थे। हाजिर लगवाने के बाद भी वो बोल रहे थे कि रुक जाओ भाई, अपना काम साथ देखना पड़ता है, मजबूरात कुछ ऐसी हो जाती हैं, आना तो पड़ता है। अभी 10-12 दिन और रुक लेते फिर भी आना पड़ता, लेकिन ठीक है, मैं चलते हैं भाई, अब फिर दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो बड़ा दिल रोया था, बार बार रात भी भाइयों कॉल आई, अब भी आ रही है, बड़ी टेंशन मूड में हो रही है, बस क्या करें। तो जिनके पास गए थे उनसे क्या रिश्ता था आपका? वो मेरे अब्बू के मामा है वहाँ पे, और 2 मौसी हैं, उनकी औलाद है। मामा के लड़के थे 3, वो तो फौत हो गए, लेकिन हमारी ताई अभी वहाँ पे जिंदा है और उनकी औलाद है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी फैमिली है, अच्छी जिंदगी तो बसर सभी से मिलकर आए क्या? हाँ, सभी से मिलकर आया था। और वहाँ जैसे अपने यहाँ पे मेवात है कि एक गांव से लेकर जब चलेंगे तो सैकड़ों गांव तक मेव ही मेव नजर आते हैं, क्या वहाँ पर भी ऐसा इकट्ठी बसारत है मेवों की? ना, वहाँ पे भी बीच बीच में घर है जी, ऐसे जैसे हमारे मेवात में है। वहाँ पे पंजाबी हैं, जट है, राणा साहब हैं, तो वहाँ सारे वैसे मुसलमान हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत ठीक है, अल्लाह का अच्छा, शुक्र जो है। अपने यहाँ के मेवाती गए हैं वो इकट्ठा नहीं है? नहीं, इकट्ठा नहीं, दूर बसे। ज्यादातर ने जैसे राजस्थान इलाकों में होता है कि ढाणी बसा लेते हैं अपनी, गांव में से निकल कर वो अपने जंगलों में जा बसे। ढाणी है, कोई किसी कल्लू वाली, चवड़चा, कैसा नाम रख रखा उन लोगों ने वहाँ पे। तो बड़ा अच्छा, ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो आपको पाकिस्तान की तरफ से क्या गिफ्ट मिला? अच्छा, सबसे अच्छा गिफ्ट? मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट मिला थे कपड़े, वहाँ के जो मुझे लगे सबसे बेस्ट, पहनने वाला पहरावा सबसे अच्छा लगा था मुझे वहाँ। और देखो, लाने को तो बहुत चीजें होती हैं, बस मुझे तो ये कपड़े ही ज्यादा पसंद आए थे वहाँ के, बस। अच्छा, ये जो घड़ी है ये अपने यहाँ की या फिर वहाँ से? वहीं से दी, उन्होंने दी थी गिफ्ट। अच्छा, ये कौन सी घड़ी है? पता नहीं कौन सी है, एविन स्पोर्ट्स कंपनी की। अच्छा, ये पाकिस्तानी वॉच है या फिर? पाकिस्तानी वॉच। और क्या गिफ्ट दिया है ऐसा जो आप सकते हैं ये मुझे एक अजीब गिफ्ट मिला है? देखो जी, अजीब तो क्या, वैसे हम तो आपकी जबान से सुनना चाहते, पता तो हमको भी है। नहीं जी, देखो, वो अपना पहरावा होता है, वो चीज ना, हम उसको, उनका पहरावा अलग है, वो हमारे यहाँ के पहनावे के ऊपर हंसते हैं वो लोग, हम उनके पीछे हंसते हैं, तो ये तो आपस में ठीक है, जहाँ जैसा देश वैसा भेष, तो हर चीज चलता रहता है। तो अब आगे कब इरादा है फिर? इंशाल्लाह जितना जल्दी होगा इतना जल्दी भी चलेगा, अगले साल करूंगा। नहीं, जब भी मिल जाए, 2026 में 6 महीने बाद मिल जाए, 6 महीने बाद जाने के तैयार हूँ मैं तो। और मैं तो ये सोचू 1 महीने बाद ही मिल जाए तो मैं तो 1 महीने बाद चला जाऊंगा, कितना जी कर रहा है जाना। घर ही बनाने करा दें कहीं? नहीं, मुझे नेशनलिटी मिल जाए मैं तो घर भी बना लूंगा जी। चलो, ये हमारे जो परवेज भाई पाकिस्तान से 22 दिन बाद आए हैं, तो आज ये यहाँ जब इनको हमने देखा तो ये ऐसे लग रहे थे कि जैसे कहीं से पीट कर ताड़ा हो इनको, मतलब कुछ उदास से दिखाई दिए। तो पूछने पर पता चला, ये कह रहे हैं कि भाई जो भाइयों के पास में 22 दिन गुजार के आया, वहाँ इतना प्यार मिला, यहाँ आकर अभी मन नहीं लग रहा है। परवेज भाई का कहना तो यह है कि जितनी जल्दी वापसी दोबारा हो, मैं उतनी जल्दी वापसी जाकर फिर मिलूंगा अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कभी और किसी अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज।